में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों द्वारा 23 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। मुटकड़ी थाना पुलिस ने मामले में पति सहित 4 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मुटकड़ी थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि गांव खांबी निवासी हरिचंद ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है कि उसकी अपनी बेटी भावना की शादी 26 अप्रैल 2021 में गांव औरंगाबाद निवासी गौरव शर्मा के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के 4-5 दिन बाद से उसके ससुराल पक्ष के लोग अधिक दहेज की मांग करने लगे, जिन्हें पीड़िता द्वारा भी कई बार समझाया गया, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए और दहेज की मांग को लेकर आए दिन उसकी बेटी के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष ने उसकी बेटी को तलाक देने की भी धमकी दे डाली। 10 से 15 दिन पहले भी उसकी बेटी के साथ मारपीट की गई। पीड़ित को जब इस बात का पता चला तो वह अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आया, लेकिन पीड़ित ने लड़के के जीजस के आग्रह पर अपनी बेटी को वापस औरंगाबाद भेज दिया। बावजूद इसके वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए और मंगलवार की शाम उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। चैनल 18 भारत के लिए पलवल से परवीन आहूजा की ये रिपोर्ट। ग्राम खांबी का रहने वाला हूँ। भारतीय नौसेना में जॉब करता हूँ पिछले 6 साल से, और हमने 26 अप्रैल 2021 को गौरव शर्मा सनौ प्रादेश हम औरंगाबाद का रहने वाला और भारतीय सेना में काम करता है, उसके साथ शादी की बड़ी धूमधाम से। वो जितना हमसे हुआ, जितनी संभाई थी हमने सब दिया। फिर भी रेगुलर बेसिस पे हमसे वो पूरी कभी दहेज की मांग करते थे, कभी कुछ भी मांग, जब भी उनकी मांग जब आती रहती थी हमारे पास हमेशा। उसकी माँ हमारी बहन को कभी वो ताने मारना, डोमेस्टिक कुछ जितना वो मारता था उसका माँ उसे सिखाती थी, वो उसे मारता था। उसका परिवार में कोई भी, मेरी सिस्टर के साथ कोई भी सपोर्टिव नहीं था, नहीं कोई। अभी कुछ दिन से ना बात कर रहे थे उसके साथ वो अच्छे ढंग से, कोई भी ना तो उसे वो पूरे दहेज मांगते थे, उसे मारते थे, पीटते थे। अभी फिर आज जो घटना हुई है वो सबको आपको पता ही है। आज उसके भाई नवीन ने, उसकी माँ है उसका नाम ओमवती है, बाप का नाम राधेश्याम और लड़का गौरव शर्मा, चारों ने मिलकर गला दबा के उसकी हत्या कर दी है। और यही हुआ। और हमें उसके बारे में जैसे पता चला, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे फिर मेरा पापा और मेरे भाई वहाँ पहुंचे, उन्होंने मौके पर जाकर डेड बॉडी को कब्जा किया। नहीं, आपको सूचना कैसे मिली थी? फोन किया? सूचना उसके बाप ने फोन किया कि उसके पड़ोसी ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर हम पहुंचे वहाँ मौके पर, तो हमें डेड बॉडी को मौके ठिकाने लगाते हुए मिले वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है किस तरह का वाकया हुआ होगा? उन्होंने दहेज के लिए बोला होगा। भाई साहब, लड़की हमारी जो भतीजी थी 1 साल से परेशान थी, दहेज के लिए बोला होगा। रेगुलर बेसिस पे वो तंग कर रहे थे, मारपीट की होगी। मारपीट में उसकी जान निकल गई। उसके बाद उसे चुन्नी से लटका कर सुसाइड का रूप बनाने का प्लान किया। यही है, सुसाइड का रूप बना देंगे और कुछ ना कुछ फिर वही होता है, सबको पता है। सुसाइड कर ली, ये ड्रामा, ताकि वो ना तो खुद फंसे। नहीं, आपने एप्लीकेशन में क्या दिया है? हमने एप्लीकेशन में लिखा, उन्होंने गला दबा के हत्या कर दी चारों ने मिलकर। तो इसकी कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हमें तुरंत अरेस्ट चाहिए और जितनी ज्यादा सजा हो सके उतनी हो। और हमने तो आर्मी के लिए बोला था कि आर्मी में है बंदा, देश के लिए कुछ करेगा, लेकिन आर्मी वाले ऐसे भक्षक बन जाएंगे तो क्या फायदा उसका फिर? नहीं, लड़का छुट्टी आया था, लड़का सिक लीव पे आया हुआ था, वो एडमिट था जहाँ उसमें MS दिल्ली कैंट में, तो यहाँ पे पर आया हुआ था। बेस दिल्ली हॉस्पिटल में वो एडमिट था। अभी वो 3 वीक की छुट्टी लेके आया था। अच्छा, ये जो आपकी सिस्टर को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, कब से प्रताड़ित कर रहे ये शादी के 10-12 दिन के बाद से उन्होंने ऐसा ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया था। हम फिर भी हाथ जोड़ के अपना, मैंने कि ठीक है कोई नहीं, रिश्ते को निभा लो। उसके बाद वो तलाक की धमकी देते थे, वो धमकी देते थे, डेली मारते थे। फिर भी हम रिश्ते निभाने की कोशिश करते रहे। उसका परिणाम हमें ये मिला। ये हिंदू रीति रिवाज यही होते हैं, रिश्ते निभाते रहो, फिर लास्ट में छोरी की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। क्या ही फायदा फिर? क्या मांग करते थे? हमें ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा चाहिए। और ऐसा वाक्य अगर ऐसा नहीं कर सके, उदाहरण बनना चाहिए। उम्र कैद जो भी है, हर तरफ का हमें जो ज्यादा से ज्यादा सजा पुलिस दिलवा सकती है, तभी हमारा हो सकता है। नहीं, दहेज में क्या मांग करते थे वो? दहेज में कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, तरह तरह की डिमांड। कभी सोने की चीज नहीं बननी हमें, कभी बोलते थे हमें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए थी, कभी बोलते थे लड़की की हाइट छोटी है, कभी उसकी सिस्टर बोलती थी कि हमारे शरीफ बाप को ठग लिया है इन्होंने, हमें तो लड़की शादी नहीं करनी थी, हमें तो सरकारी नौकरी वाली चाहिए थी। ये सब बातें डेली। शादी को कितने साल हो गए आपका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चेतन है। भावना के क्या लगते हो? भावना मेरी सिस्टर थी। हॉस्पिटल से हमने 26 अप्रैल 2021 को लड़की की शादी की थी। लड़के का नाम गौरव है, जो आर्मी से बिलोंग करता है। उनका क्या था, बार बार दहेज के लिए फ़ोन करना, बार बार फ़ोन करते थे, कभी 1 लाख चाहिए, कभी 2 लाख चाहिए, कभी 10 लाख चाहिए। उनकी बार बार ये डिमांड बढ़ती गई। उनका कुछ दिन पहले भी फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे बात है, हमें 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो बोल रहे थे अगर तुमने 10 लाख रुपए दिए तो ठीक है, नहीं तो हम लड़की को मार देंगे। उनका कुछ इस हिसाब का वातावरण था। और आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। उसमें लड़के की माँ, लड़के की बहन, लड़के की माँ, लड़के का बाप, लड़के और छोटा भाई और
चारों थे वो। पता नहीं और भी कितने और मौके का कुछ पता नहीं है, मौके का कुछ पता नहीं है कि वो कितने थे कितने नहीं थे, उनका कोई। जब हम वहाँ पहुँचे, जब हमारे बड़े वाले भाई साहब और वो पहुंचे, तो वो डेड बॉडी को ठिकाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको मतलब एक सुसाइड रूप दिखाना कर रहे थे। और इसमें बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को, कि इस चीज़ को हम ऊपर तक वो करें कि मतलब ये सुसाइड केस हो, कि लड़का बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है कि लड़के को कुछ होना। और हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमें दोषियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। अगर इस चीज़ से अगर हमारा मुकदमा नहीं उठा, अगर दबाया गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चक्का जाम, रोड जाम, हम डेड बॉडी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक सजा नहीं मिल जाएगी। बस अरेस्ट नहीं हुआ, डेड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डेड बॉडी यहीं पर रहेगी और ये हॉस्पिटल भी बंद रहेगा। मैं बता रहा हूँ, वो अपने आप में मतलब राजनीतिक दल के हिसाब से या कैसे भी कहीं से भी दबाव डलवा रहे हैं, पार्टी वाले मतलब पार्टीबाज आदमी बन रहे हैं। और कोई भी अगर वो सही होते, अगर देश के रक्षक कोई वो नहीं मिल रहा, अगर वो सही होते तो मौके पे उनको मिलना था। मौके पे एक भी बंदा उनका हमें वहाँ मिला नहीं। हाँ सर, बताओगे एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, क्या शिकायत दी है परिजनों ने और क्या कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई है? शाम का मैंने गांव औरंगाबाद से एक सूचना मिली थी कि एक लड़की ने फांसी लगाया, तो उसके बाद हम मौके पर पहुँचे। वहाँ से उसके पिताजी कंप्लेंट पे हमने अभियोग अंकित कर दिया और परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों जिसके लिए पीड़ित करने पड़ेगी। कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है जी? 379 406 34। कितने लोगों के खिलाफ किया गया है? अभी इसमें 4 बाई नेम है और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद और विवाहिता की किस तरह से हत्या की गई है? अभी तो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन कहने के बाद फांसी के लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर होगा। पुलिस को क्या सूचना मिली थी इस बारे में? पुलिस को ये थी भाई एक लड़की ने जो मौत हो गई है गाँव औरंगाबाद में फांसी लगा।